अगर किसी कारण वर्ष में नहीं भी कर पाया तो क्यों नहीं हो पाया, किसके कारण नहीं हो पाया, क्या वजह रही, ये सारी वजह भी आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि मैं कोई छुपाता लुकाता नहीं हूं। जो बात होती सच्ची जनता के सामने रखता हूं, वो भी मैं रखूंगा, पर वो समय आने के समय पर। आपने अभी कहा कि अगर निदान नहीं कर पाया तो मैं उसका कारण भी बताऊंगा। ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपने संकल्प लिया और उसका निदान नहीं हो। यदि आप स्थानीय युवाओं को रोजगार देते तो मेरा ये मानना है कि आज वो तमाम किसान भाई, हमारे युवा वर्ग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते। हरियाणा हो चाहे कोई भी राज्य, उस पानी को रोकने की ताकत रख ही नहीं सकता था। आदरणीय बालकनाथ जी को, जिन्होंने विधायक होने के नाते अभी जो चिंता अपनी व्यक्त करी, विशेष रूप से जब सुरेंद्र सिंह जी ने जो पानी की समस्या का उल्लेख किया, उससे हम सब लोग भली भांति जानते हैं। और ये समस्या आज की नहीं है, समस्या पहले से चली आ रही है। और मेरा ये मानना है कि पानी का जो बहाव क्षेत्र होता है, पानी उधर की तरफ ही जाता है। हम कितना ही उसको रोकने की कोशिश कर ले, लेकिन रोक नहीं पाते। और आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में जब केदारनाथ में त्रासदी आई थी और वो जो पानी के बहाव में बड़े बड़े होटल्स बनाए गए थे, गेस्ट हाउस बनाए गए थे, और ईश्वर की ऐसी त्रासदी हुई कि वो होटल भी बहे, गेस्ट हाउस भी बहे और बहुत बड़ी जनहानि भी हमारी हुई। तो मैं तो इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पानी के बहाव को जो भी रोक रहे हैं, वो प्रकृति के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, प्रकृति के असंतुलन फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा भी ये धर्म बनता है, क्योंकि मुझे जानकारी है कि उनके मन में ये वहम है कि हम नॉन ट्रीटेड पानी उनको भेज रहे हैं। लेकिन जैसा कि अभी आदरणीय जसबीर सिंह जी ने, आदरणीय सुरेंद्र जी ने कहा कि सीटीपी प्लांट के माध्यम से 100% ट्रीटेड पानी आप लोग निकाल रहे हो। लेकिन सुरेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि पर्यावरण मंत्री के नाते मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैंने अधिकारियों की बैठक ली थी और उसमें अधिकारियों को जब मैंने कुरेदना चालू किया धीरे धीरे, तो भिवाड़ी का इस मोड़ पे तो पानी हम देखते ही देखते हैं। लेकिन मेरे ही अधिकारियों ने मुझे बताया कि 2 और स्पॉट से जहां पे इस प्रकार का पानी इकट्ठा हो रहा है, और कम से कम संख्या में आपके सामने उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, बड़ी मात्रा में आज भी भिवाड़ी में हमारी ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जो नॉन ट्रीटेड पानी खेतों में डाल रही हैं या कहीं और प्रभावित कर रही हैं। मैं धन्यवाद उन उद्योगपतियों को देना चाहूंगा जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ट्रीटेड पानी करके उसका सदुपयोग भी कर रहे हैं, उसका उपयोग भी कर रहे हैं और उसको प्रभावी कर रहे हैं। लेकिन एक मछली पूरे पानी को गंदा कर देती है। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, विशेष रूप से हमारे जो भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग के अध्यक्ष हैं उनसे भी, और आदरणीय जसबीर जी से और सुरेंद्र जी से, कि आप लोग सब मिलकर के प्रयास करें कि जो भी इकाई हमारी भिवाड़ी में आए वो ये संकल्प ले कि हम किसी भी हालत में नॉन ट्रीटेड पानी को सड़क पर या धरती पर छोड़ेंगे ही नहीं। साथ ही साथ एक संकल्प ये भी लें, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते जो मेरा मिशन रहा करता था, पहले युवा मोर्चा में अध्यक्ष के नाते, मंत्री तो आज बनाऊं, प्राय ये पीड़ा देखी जाती है कि हम सब लोग उद्योग तो लगा लेते हैं लेकिन हमारे किसान के बेटे को हमारे उद्योग में रोजगार नहीं देते। अच्छा होगा कि हमारा जो स्थानीय किसान है, जो हमारा बेरोजगार युवक है, यदि आप उसको रोजगार देंगे तो जिस हठ धर्मिता से हरियाणा हमारे पानी को नहीं जाने दे रहा है, यदि आप स्थानीय युवाओं को रोजगार देते तो मेरा ये मानना है कि आज वो तमाम किसान भाई, हमारे युवा वर्ग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते और पानी हरियाणा किसी भी हालत में नहीं रोक सकता था। क्योंकि गुरुजी तो नाम ले नहीं रहे हैं उस राज्य का, लेकिन मैं खुल के बोल रहा हूं, गुरुजी, हरियाणा हो चाहे कोई भी राज्य, उस पानी को रोकने की ताकत रख ही नहीं सकता था। तो मैं तो आग्रह ये करूंगा कि स्थानीय युवाओं को रोजगार दें, ईमानदारी से काम करें, क्योंकि आप बालोतरा में, पाली में, जोधपुर में, सांगानेर में, भिवाड़ी में, और विशेष रूप से जो हमारे सीटीपी प्लांट चलाते हैं सुरेंद्र सिंह जी, यदि ये भी ईमानदारी से काम कर लें तो निश्चित रूप से हमारे दूषित पानी की समस्या का निदान 100% इनके हाथों में ही है। तो मैं तो इस शुभ अवसर पर आदरणीय जसबीर जी को और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और महाराज जी, मैं आपको ये विश्वास देता हूं वन पर्यावरण मंत्री के नाते, आपका जो संकल्प है कि भिवाड़ी की जो पानी की समस्या है उसका निजात हो। आपने अभी कहा कि अगर निदान नहीं कर पाया तो मैं उसका कारण भी बताऊंगा। ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपने संकल्प लिया और उसका निदान नहीं हो। 100% निदान होगा।
और 100% ट्रीटेड पानी हम जहां चाहे वहां भेजेंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूं, क्योंकि संत की वाणी में बहुत बड़ी ताकत होती है और संत की श्री वाणी से कोई भी निकला हुआ शब्द ईश्वर का शब्द होता है। मैं तो ये मानता हूं आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्र में मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, कल हम दोनों जयपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे। माननीय सांसद महोदय के मन में भी बहुत बड़ी चिंता है भिवाड़ी को लेकर के, विशेष रूप से जल भराव की समस्या को लेकर के। वो भी माननीय विधायक महोदय के साथ कृत संकल्पित हैं, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी और आदरणीय श्रद्धेय महंत बालकनाथ जी, दोनों कृत संकल्पित हैं कि आने वाले समय में भिवाड़ी, क्योंकि देश के अंदर अपना इसका नाम है औद्योगिक इकाई के कारण, आने वाले समय में जो पानी जल प्रभाव की समस्या है उससे भी निजात मिलेगी। और आने वाले समय में, क्योंकि उद्योगपति वो कड़ी है जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आप लोग अपना तन मन धन न्यौछावर करके अपने उद्योग को स्थापित करते हैं, रोजगार देते हैं, भले स्थानीय को नहीं देते हो लेकिन बाहर के लोगों को देते हो, लेकिन रोजगार जरूर देते हो। और भिवाड़ी के अंदर जो हमारी स्थानीय जनसंख्या है उससे कहीं अधिक अन्य राज्यों से आए हुए हमारे श्रमिक वर्ग हैं, और एक छोटे भारत के रूप में हम भिवाड़ी को भी देख सकते हैं कि संपूर्ण भारत हमारे भिवाड़ी के अंदर हमारे श्रमिक भाइयों के रूप में भी स्थापित है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम इस पानी की समस्या से भी निजात पाएंगे। और भिवाड़ी जो देश की अर्थव्यवस्था बनाने में, राज्य सरकार की अर्थव्यवस्था सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आने वाले समय में हमारे उद्योगपतियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से मिले, हमारे किसान भाइयों की जमीन सुरक्षित रहे, हमारे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। इस शुभ मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भारत, जय हिंद।